हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की 7वीं कविता द स्लीपिंग पोर्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको आपकी परीक्षा में सहायता मिलेगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। चलते हैं पहले सवाल की ओर। द पोर्टर हैज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अहेड। डिस्क्राइब द टास्क। पोर्टर के सामने एक बेहद कठिन कार्य है। कार्य का विवरण कीजिए। The porter is carrying a load of 25 kilos on his back. यानी पोर्टर 25 किलो का बोझ अपने पीठ पर लेकर चल रहा है। He must climb for 6 miles. यानी उसे 6 मील की चढ़ाई तय करनी है with this load on a mountain with snow. यानी इस बोझ के साथ उसे 6 मील की चढ़ाई तय करनी है एक ऐसे पहाड़ पर जिस पर बर्फ जमी हुई है। His spine is double bent. यानी उसकी रीढ़ की हड्डी दोगुनी मुड़ी हुई है। किससे दोगुनी? एक साधारण आदमी के रीढ़ की हड्डी से। चलते हैं अगले सवाल पर। The poem uses different images to describe the life of a porter. Discuss. इस कविता में कई चित्रों का प्रयोग किया गया है एक पोर्टर की जिंदगी का विवरण करने के लिए। चर्चा कीजिए। The poem describes the porter's job, his body, his effort, his family life, etc. यानी ये कविता पोर्टर के काम का, उसके शरीर का, उसके मेहनत का एवं उसके पारिवारिक जीवन का विवरण करती है। We get the picture of a man who has a very difficult job and yet is not paid enough to ensure a decent life for his family. हमारे सामने एक ऐसे आदमी का चित्र पेश होता है जिसका व्यवसाय बहुत कठिन है, परंतु उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने परिवार के लिए एक सुखद जिंदगी बना सके। It is a glance into a porter's life. यानी ये बोझ ढोने वाले के जिंदगी में एक झलक है। चलते हैं अगले सवाल पर। लाइफ ऑफ द पोर्टर्स फैमिली इज वेरी डिफिकल्ट। एक्सप्लेन। पोर्टर के परिवार का जीवन बहुत कठिन है। समझाइए। The porter lives in a hut on a cliff with his family. यानी पोर्टर एक खड़ी चट्टान पर एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। His family cannot even afford food. यानी उसके परिवार खाने के लिए खाना तक नहीं खरीद पाते। While his son is shivering with cold, his wife doesn't even have the time to look after him. She is out searching for nettles and vines. यानी जब पोर्टर का बेटा ठंड में कांप रहा है, पोर्टर की बीवी अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही क्योंकि वो घर से बाहर नेटल्स और वाइन्स यानी कई प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में व्यस्त है।
What are the contrasts presented in the last stanza of this poem? इस कविता के आखिरी छंद में किन विरोधाभासों यानी विपरीत भावनाओं का वर्णन किया गया है? In the whole poem, the porter is shown to be working hard, while in the last stanza, he is at rest. यानी पूरी कविता में पोर्टर को मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए दिखाया गया है, जबकि आखिरी छंद में वो आराम कर रहा है. He is called King of the Rich Kingdom of Sleep. यानी नींद के समृद्ध राज्य का राजा बतलाया गया है पोर्टर को, while he is very poor in real life, जबकि असलियत में वो बेहद गरीब है एवं उसके परिवार को बहुत कठिनाइयाँ होती है इस गरीबी की वजह से. चलते हैं आखिरी सवाल पर. What does the poet mean by he is challenging the mountain? Explain. कवि का इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है. समझाइए. The porter has a frail frame, यानी उसका शरीर दिखने में काफी दुबला है, and yet is facing an uphill task. यानी उसके सामने एक बहुत कठिन कार्य है और देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो ये कार्य कर पाएगा. Climbing the mountain with that much load can end in failure. यानी उस पहाड़ पर इतना सारा बोझ उठाकर चढ़ना नाकामयाबी में समाप्त हो सकता है. The porter is challenging the mountain to break his spirit. यानी पोर्टर पर्वत को ये चुनौती दे रहा है कि वो उसका आत्मविश्वास एवं उसका साहस तोड़ के दिखाए. तो बच्चों, ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन्हें पढ़ के आपको आपकी परीक्षा में सहायता मिल जाएगी. आशा करता हूँ आपको मज़ा आया. उम्मीद है घर जाके आप ये सवाल फिर से पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.